गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड में स्किन डेप्थ पे आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। स्किन डेप्थ एक टॉपिक है, उस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में आते हैं। तो स्किन डेप्थ का पहले हम फार्मूला बताते हैं। जो स्किन डेप्थ का फार्मूला है वो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के लिए होता है। गुड कंडक्टर के लिए स्किन डेप्थ का जो फार्मूला होता है वो स्क्वायर रूट 2/μ सिग्मा ओमेगा है। यहाँ पे म्यू मीडियम की परमेबिलिटी होती है, माध्यम की चुंबकशीलता होती है। सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर में ईएम वेव ट्रेवल करती है तो जिस कंडक्टर में ट्रेवल करती है उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी सिग्मा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ मैंने लिखा भी है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा को हम 2πf लिख सकते हैं। एफ फ्रीक्वेंसी होगी ईएम वेव की। डेल्टा स्किन डेप्थ का सिंबल होता है। म्यू मैंने बताया परमेबिलिटी मीडियम की होती है। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव होती है इन कंडक्टिंग मीडियम। और डेल्टा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको अटेन्युएशन कांस्टेंट बोल देते हैं, उसको हम बीटा से लिखते हैं। अगर हम डेल्टा कैलकुलेट कर लेंगे तो बीटा यानी अटेन्युएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू 1/डेल्टा के बराबर होती है। इसके अलावा अगर ईएम वेव कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल कर रही है और हमें वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। v = ओमेगा/बीटा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, बीटा आपका अटेन्युएशन कांस्टेंट है। तो ये ओमेगा/बीटा एक फार्मूला होता है और एक फार्मूला ये स्क्वायर रूट 2 ओमेगा/μ सिग्मा होता है। तो ये गुड कंडक्टर के लिए फार्मूले होते हैं और एग्जाम में स्किन डेप्थ, अटेन्युएशन कांस्टेंट, वेलोसिटी इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। अब दूसरा जो फार्मूला है वो बैड कंडक्टर के लिए। बैड कंडक्टर का मतलब है हम डाइलेक्ट्रिक्स, गुड डाइलेक्ट्रिक्स या लॉसी डाइलेक्ट्रिक्स को हम बैड कंडक्टर बोल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम बैड कंडक्टर बोल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो स्किन डेप्थ का फार्मूला होता है डेल्टा = 2/सिग्मा √μ/एप्सिलॉन। सिग्मा आप जानते ही हो, म्यू आप जानते ही हो, और जो एप्सिलॉन है वो मीडियम की परमिटिविटी होती है, विद्युतशीलता होती है। और अटेन्युएशन कांस्टेंट अगर बीटा निकालना होगा तो हम 1/डेल्टा कर देंगे। तो ये फार्मूला है। अब इस पे जो पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द स्किन डेप्थ डेल्टा, यानी स्किन डेप्थ हमें निकालना है एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 × 10⁶ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, एफ की वैल्यू दी है। इन एल्युमिनियम वेयर सिग्मा = 38 × 10⁶ सीमेंस पर मीटर। कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है, सिग्मा दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एंड म्यू आर की वैल्यू 1 दी है। आल्सो फाइंड अटेन्युएशन कांस्टेंट एंड वेव वेलोसिटी। तो हमें स्किन डेप्थ निकालना है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, अटेन्युएशन कांस्टेंट निकालना है यानी बीटा निकालना है, वेव वेलोसिटी निकालनी है। तो गुड कंडक्टर के लिए हमें मालूम है, गुड कंडक्टर के लिए डेल्टा की वैल्यू होती है √2/μ सिग्मा ओमेगा। तो इस फार्मूले को हम मॉडिफाई करके 2/μ सिग्मा ओमेगा की जगह 2πf लिख लेंगे। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्किन डेप्थ का यह फार्मूला आता है गुड कंडक्टर के लिए। तो डेल्टा की ये वैल्यू होगी, ये फार्मूला होगा। इस फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल है ये। अब इसको हम यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या दी हैं, तो हमें एफ की वैल्यू दी है 3 × 10⁶ हर्ट्ज दी हुई है। म्यू आर की वैल्यू 1 दी हुई है। म्यू आर की वैल्यू 1 दी है, लेकिन हमारे पास फार्मूले में म्यू है तो हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें मालूम है कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है म्यू आर μ/μ0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ से म्यू आर की जगह पे 1 लिखेंगे तो म्यू की वैल्यू μ0 के बराबर आ जाएगी और ये आएगी 4π × 10⁻⁷। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ होती है तो म्यू की वैल्यू μ0 के बराबर आ गई। सिग्मा ऑलरेडी गिवन है, तो सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे इक्वेशन इसमें, इस पीछे वाले फार्मूले में इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। म्यू की जगह सिग्मा की जगह पाई की जगह एफ की जगह हम पुट करेंगे तो 1/π की वैल्यू ये होगी 3 × 2.2। सब सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इस फार्मूले पे। जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 0.0472 mm। ये स्किन डेप्थ की वैल्यू है।
स्किन डेप्थ की वैल्यू ये आएगी। अगर हमें अटेन्युएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो बीटा इक्वल टू 1/डेल्टा कर देंगे, ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब बीटा की वैल्यू निकालने के बाद अगर हमें वेव वेलोसिटी निकालनी है तो वी की वैल्यू ओमेगा अपान बीटा होती है, ओमेगा को 2πf लिख सकते हैं, अपान बीटा हो जाएगी। एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन ही है 3 × 10⁻⁶। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 2 × पाई की वैल्यू, एफ की वैल्यू, नीचे बीटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू वेलोसिटी ये की वैल्यू आ जाएगी 888.67 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका गुड कंडक्टर पे सवाल। एक सवाल हम डाइलेक्ट्रिक्स पे लगवाएंगे। फॉर ए लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, म्यू आर की वैल्यू दी है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी है, सिग्मा की वैल्यू दी है। कैलकुलेट द स्किन डेप्थ एंड अटेन्युएशन कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे पिछले वाले केस में देखा था फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो 20 सीमेंस पर मीटर है। तो म्यू आर की वैल्यू 1 है, जैसे मैंने पहले कैलकुलेट किया था म्यू आर की वैल्यू दी है तो हम म्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट करके म्यू आर की जगह 1 लिखेंगे, 1 बराबर म्यू अपान म्यू नॉट हो जाएगा, यानी म्यू की वैल्यू फिर से म्यू नॉट के बराबर हो जाएगी, 4π×10⁻⁷ के बराबर होगी। अब एप्सिलॉन आर 40 दिया गया, एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी दिया गया है। तो एप्सिलॉन आर का फार्मूला होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये इंटर में आप पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन आर का फार्मूला एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। रिलेटिव परमिबिलिटी का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर की जगह 40 हम पुट कर देंगे, 40 इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 40 × एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी फ्री स्पेस की होती है, तो इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा की वैल्यू 20, ये सीमेंस है, सीमेंस पर मीटर है। फार्मूला बैड कंडक्टर का लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो फार्मूला होता है 2/σ एप्सिलॉन अपान म्यू होता है। तो डेल्टा हमें कैलकुलेट करना है, स्किन डेप्थ कैलकुलेट करना है और अटेन्युएशन कांस्टेंट। तो डेल्टा कैलकुलेट करना है 2, सिग्मा की जगह हम 20 पुट कर देंगे, एप्सिलॉन की जगह इस वैल्यू आई 40 × 8.85 × 10⁻12 मीटर, और नीचे आपकी म्यू है, म्यू की वैल्यू कितनी है 4π×10⁻7 है, तो यहाँ पे 4π×10⁻7 पुट कर देंगे। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 1.68 × 10⁻3 मीटर आएगी। ये हमारा स्किन डेप्थ की वैल्यू है। अब स्किन डेप्थ की वैल्यू अगर एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं तो और क्या निकालना है, हमें अटेन्युएशन कांस्टेंट निकालना है। तो अटेन्युएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा का फार्मूला होता है 1/डेल्टा, 1/डेल्टा की जो वैल्यू कैलकुलेट की है हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इस आंसर आ जाएगा 595.5 मीटर इनवर्स अटेन्युएशन कांस्टेंट। ये अटेन्युएशन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये स्किन डेप्थ की वैल्यू है। तो ये मैंने एक प्रॉब्लम बता दिया गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में। और गुड कंडक्टर में और भी प्रॉब्लम कई तरीके से पूछी जा सकती है, जैसे ये फार्मूला होता है गुड कंडक्टर का, चाहे हम इस फार्मूले की बात करें चाहे इस फार्मूले की बात करें। ये तो सिंपल मैंने बताया कि आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है, तो आपको म्यू की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्वेश्चन से मिल जाएगी। सिग्मा की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, एफ भी मिल जाता है। अब म्यू के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, अगर कभी कभी कि म्यू डायरेक्टली नहीं देता है, म्यू आर की वैल्यू देता है, तो हम म्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें हमें मान लीजिए कि किसी भी सवाल में अगर स्किन डेप्थ दे देता है, म्यू दे देता है, सिग्मा दे देता है, तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसमें स्किन डेप्थ की वैल्यू दे दी जाए और म्यू की वैल्यू दे दी जाए, अगर म्यू को ना दिया जाए तो म्यू आर बता दिया जाए, म्यू और म्यू आर में कोई एक वैल्यू दे दी जाए, और सिग्मा कंडक्टिविटी बता दी जाए कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है हमारा एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, कौन सा मटेरियल, उसकी कंडक्टिविटी बता दी जाए, तो हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे भी आप सवाल ट्राई करिएगा, इस तरह का सवाल जिसमें स्किन डेप्थ दे दी जाए, म्यू दे दिया जाए, सिग्मा दे दिया जाए और एफ आपको निकालना हो। इसमें बाकी दोनों ही फार्मूले में एक एक प्रॉब्लम और ट्राई करिएगा जो बुक में दी हुई हो। और इस तरह के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, प्रायः पूछे जाते हैं। आप ट्राई करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।